श्रीमद् भागवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है, अपितु संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव जीवन के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि पूरे समाज का भी भला कर सकते हैं। वर्तमान काल में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। गीता की जिन 10 बातों में छिपी है जीवन जीने की कला, वो आप भी जानिए। पहला, सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को समान रूप से देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। दूसरा, मन पर नियंत्रण। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। तीसरा, क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। चौथा, मन पर अंकुश जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है। मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। पांचवा, आत्मचिंतन आवश्यक है। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। छठा, कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उससे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। सातवां, विश्वास से सफलता मिलता है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को विश्वास के साथ, लगन के साथ प्राप्त करने के लिए कार्य करने का। ऐसा करने से व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। आठवां, ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। नौवां, सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होता है। 10वां, ईमानदारी से करे काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में पहले से कभी नहीं सोचता है। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। आज मैं एक गरीब महिला का कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कठिन से कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास तथा भरोसा बनाकर रखी थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कई दिनों से उसका परिवारजन भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा दूर नदी किनारे एक बरगद के पेड़ के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने की कोशिश की और उनसे मदद करने की विनती की। जब वह महिला भगवान से मदद मांग रही थी तो इस वक्त एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी जमींदार बगल से गुजर रहे थे। उसने उस महिला की बात सुना और सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए।
उसने अपने एक आदमी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है, तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब उस आदमी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर उस महिला ने बचा हुआ सारा राशन उठाकर रखने लगी। उसने एक बार भी जमींदार का आदमी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया और महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? महिला ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा अगर कायम रखें तो ईश्वर आपको जरूर सहायता करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा होता है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। दोस्तों, आज इसी कहानी के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।